बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 26 नवंबर के वाक़े के ऊपर पीटीआई और इमरान खान की जानिब से जो बयानिया बनाया गया था, उनकी जानिब से जो बात की गई थी और उन्होंने जिस तरीके से इस वाक़े को रिपोर्ट किया और इसको एक्सपोज़ किया और वहाँ पर होने वाले कत्लेआम और खून खराबे को जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी हाईलाइट किया, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाके भी इनको हाईलाइट किया गया। आज इमरान खान की फ़तह हुई है, इमरान खान की कामयाबी हुई है, पीटीआई की कामयाबी हुई है और उन्होंने ये बयानिया जीता है, उन्होंने ये कामयाबी हासिल की है कि जो बात उनकी जानिब से की जाती थी, एक एक उसका लफ्ज़ और एक एक बात और चीज़ उसकी सच साबित हुई है, बिल्कुल सच साबित हुई है और उसमें रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं है। आर्मी चीफ ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे के इस गवर्नमेंट को उड़ा के रख दिया और इनकी जानिब से जो साजिश की गई थी कि सारा का सारा मलबा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर गिरा दिया जाए। देखिए, ये इनकी नई वारदात नहीं है, आप इस बात को समझें और आप इमेजिन करें कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से जब भी इनकी गवर्नमेंट आती है, जो अच्छे काम होते हैं उसका क्रेडिट अपने ज़िम्मे ले लेते हैं, अपने खाते में डाल लेते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन जहाँ पर कोई काम ख़राब होता है, जहाँ पर कोई जमहूरियत के ऊपर हमला होता है, इंसानी हुकूक के ऊपर हमला होता है, मीडिया के ऊपर हमला होता है या इस तरह से कोई और काम ख़राब होता है, तो उसको इस्टेब्लिशमेंट के खाते में डाल दिया जाता है। ये हमेशा से इसी तरह से कर रहे हैं और इनकी जानिब से किया जाता है। अभी भी इनकी वारदात नॉर्मली ये होता है कि ये जब गवर्नमेंट से चले जाए, हुकूमत से चले जाए, इनकी हुकूमत ख़त्म हो जाती है और हुकूमत से हाथ धो बैठते हैं, तो उसके बाद इनकी जानिब से इस तरह की हरकतें की जाती है। लेकिन इस बार बड़ा ही अनोखा काम किया गया। अभी सिटिंग गवर्नमेंट है और इस्टेब्लिशमेंट भी अपनी जगह मौजूद है। शहबाज शरीफ ने यह वारदात डालने की कोशिश की, शहबाज शरीफ ने यह वारदात डाली कि 26 नवंबर को वाक़या ख़ुद करवा के 26 नवंबर को सारा कारस्तानी या जो भी इनकी जानिब से करतूत किया गया, सारा कुछ खुद करके इन्होंने सारा मलबा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाल दिया। शहबाज शरीफ ने रिकॉर्ड के ऊपर ये बात कर दी थी, तो इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त से ही बड़ी चौकस है, बड़ी चौकन्ना हुई हुई, अलर्ट हुई है। उनको पता लग गया है कि यहाँ पर ये हमारे साथ डबल गेम हो रही है। देखिए, ये शरीफ ख़ानदान के अंदर इस वक्त डबल गेम बहुत ज़्यादा चल रही है और ये डबल गेम करने के माहिर हैं। एक तरफ एक बात करेंगे, दूसरी तरफ दूसरी बात करेंगे, सुबह कुछ होंगे, शाम कुछ होंगे। ये इनकी डबल गेम जो है वो इनके खून के अंदर शामिल है। तो डबल गेम चल रही थी, इक़्तिदार भी उनसे ले लिया, पावर भी उनसे ले ली, हुकूमत भी उनसे ले ली और आकर उनके ऊपर हमला शुरू कर दिया। और जब भी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बुरा वक्त आता है तो ये बीच में से निकल जाते हैं, ये आपको नज़र ही नहीं आते, कहीं पर भी ये नज़र नहीं आते और ना ये डिफेंड करते हैं, ना ये दिफा करते हैं। वो चाहे आलमी सतह के ऊपर कोई मसला हो, मामला हो, या पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी तौर पर कोई मसला या मामला हो, या कभी भी आपको इस्टेब्लिशमेंट का दिफा करते नज़र नहीं आएंगे। दूसरा, उल्टा उनके ऊपर मलबा डाल दिया। शहबाज शरीफ ने जैसे ये वाक़या हुआ उसके 24 घंटे बाद ये बात की थी कि ये तो असल में करवाया ही इस्टेब्लिशमेंट ने है, इस्टेब्लिशमेंट इसके ज़िम्मेदार है, ये तो हुकूमत तो इसमें कोई हुकूमत का तो इसमें काम ही नहीं है, हुकूमत का तो इसमें कोई हाथ ही नहीं है और हुकूमत ने कुछ किया ही नहीं है। अब ये प्रेशर कहाँ से आया? प्रेशर असल में आया है जब पीटीआई ने इस पूरे मामले को देख लिया। पीटीआई चलेगी आलमी लेवल के ऊपर और बरतानिया में जब ये जनरल आसिम का भी ये दौरा हुआ है को 2-4 दिन पहले जो ख़त्म हुआ है, अब वो वापस आ गए पाकिस्तान के अंदर। तो इस दौरे में पीटीआई के जो इंटरनेशनल चैप्टर ने वहाँ पर एक तो भरपूर एहतजाज किया, दूसरा ये कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वहाँ पर 26 नवंबर के ख़िलाफ़ एक मुकदमा करने का फ़ैसला किया। और मुकदमा किसके ऊपर हो रहा है? जनरल आसिम के ऊपर, क्योंकि ये शहबाज शरीफ ने कहा था कि ये फ़ौज ने करवाया और फ़ौज ने किया और फ़ौज की सारी मदद और सपोर्ट की वजह से हुआ और एजेंसियों की मदद की वजह से हुआ। तो वहाँ पीटीआई का जो इंटरनेशनल चैप्टर है वो चला गया इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और वहाँ पर जो टॉप के लॉयर्स हैं उनको हायर किया गया। उन्होंने पूरा मामला एक्सप्लेन कर दिया, उन्होंने बता दिया, अदालतों के अंदर चले गए। वहाँ जब उसकी शद्दत को महसूस किया गया और बरतानिया के दौरे पर आर्मी चीफ जनरल आसिम के सामने ये मामला उठाया गया, बरतानवी गवर्नमेंट की जानिब से, हुकूमत की जानिब से ये मामला उठाया गया और इसको पाकिस्तान के आर्मी चीफ के सामने रखा गया कि ये एक वाक़या 26 नवंबर का जिसको आपके साथ मंसूब किया जाता है, आपके साथ उसको लिंक किया जाता है और कहा जाता है कि इसमें आपने कोई खून खराबा किया पाकिस्तान के अंदर और पीटीआई के वर्कर सपोर्टर्स के ऊपर गोलियां चलाई गई हैं। तो आर्मी चीफ ने तो उससे बिल्कुल अपने आप को अलग कर लिया
उन्होंने कहा कि देखिए हम तो बतौर एक इदारा काम करते हैं, जो गवर्नमेंट के हुकूमत के मातहत इदारा होता है, तो उसके मातहत हम काम करते हैं, अदरवाइज़ हमारा इसके साथ कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। यही बात जो है वो अली अमीन गनापुर से की गई थी। अब आप देखिए चीज़ों को लिंक करें, और आर्मी चीफ वहाँ तो बात हो गई बंद कमरे के अंदर और मामला जो है वो दबा दिया गया, लेकिन यहाँ अली अमीन गन्नापुर के सामने, ये बैरिस्टर गौहर के सामने ये मामला रखना या इसकी बात करना इस मकसद के लिए था। उसके पीछे वाज़ेह वजह नज़र आती है, वाज़ेह तौर पर वो इस मकसद के लिए था ताकि ये लोग बाहर जाएं और बाहर जाकर कोर्ट के ऊपर दो चीज़ें करें। एक तो ये कि पीटीआई के अंदर ये मामला जो है वो सर्कुलेट हो जाए और इमरान खान तक भी ये बात पहुंच जाए कि 26 नवंबर हमने नहीं किया हुआ, 26 नवंबर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, 26 नवंबर को हमने कोई ऐसा खून खराबा नहीं किया, जो हमें अहकामात मिले, जो हमें इंस्ट्रक्शंस मिली उसके मुताबिक हम आगे बढ़ें, कि इमरान खान के नॉलेज में आ जाए। दूसरा ये कि पब्लिक के लिए, पब्लिक कंजम्पशन के लिए, रिकॉर्ड के ऊपर लाने के लिए भी, और इस हुकूमत को जवाब देने के लिए, ताकि हुकूमत जो है वो 26 नवंबर को इस्टेब्लिशमेंट के खाते में ना डाले। अवाम के लिए भी ये मामला इस्टेब्लिशमेंट ने, आर्मी चीफ ने पीटीआई के सामने रख दिया, ताकि वहाँ से भी ये क्लैरिटी मिल जाए, वहाँ से भी ये मुकम्मल तौर पर मामला साफ़ हो जाए, और उसमें पब्लिक के अंदर भी ये इमेज जो इस्टेब्लिशमेंट के मतलब बिल्डअप किया गया, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया, वहाँ से भी ये चीज़ क्लियर हो जाए कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं। तो अब सब कुछ करने के बाद इस्टेब्लिशमेंट को उसी दिन से खटका लग गया था कि शहबाज शरीफ हमारे साथ दो नंबरी कर रहा है, तो इससे बेहतर है कि इसे जान छुड़ाई जाए, इसको घर भेजा जाए। तो रिकॉर्ड के ऊपर 2-3 महीने पहले उन्होंने बता दिया था। अब क्योंकि शहबाज शरीफ को घर भेजने का फ़ैसला हो गया है, तो उधर से अली अमीन गन्नापुर को अब इशारा मिला, ये बाकायदा इशारा मिला। ये इशारे के बगैर ये बात नहीं की जा सकती, इशारे के बगैर ऐसा कुछ नहीं हुआ, इशारे के बगैर ये आँख मारी है, इशारा मिला है, और फिर उसके बाद ही ये बात ऐसी बाहर आई है। अली अमीन गन्नापुर ने बता दिया, उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ ने तो हमारे सामने कह दिया था कि ये तो हमने किया ही नहीं, हम तो इसमें ज़िम्मेदार ही नहीं, रिस्पॉन्सिबल ही नहीं, हमें तो जो गवर्नमेंट के हुकूमत वक्त के इंस्ट्रक्शंस और अहकामात मिले उसके ऊपर हमने अमल दरामद कर दिया। यही देखिए, ये वाक़या जो है मॉडल टाउन वाक़े का बिल्कुल रेपिटेशन है। उसके अंदर भी इन्होंने क्या किया था, शहबाज शरीफ ने और बाकी गवर्नमेंट ने सारा मामला पुलिस के ऊपर डाल दिया। पुलिस ने कहा कि हम ये खुद नहीं कर सकते, ना ये हमारा इसके साथ लेना देना, हमें जो ऊपर से अहकामात मिलेंगे तो हम वही करेंगे। फिर पुलिस ने शहबाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान का हुक्म मानने से इनकार कर दिया था, और आज इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी इन्होंने यही वारदात डाली। तो अब इनको इस वारदात डालने का खमियाजा भुगतना पड़ेगा।